हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम मिले हैं क्लास 10th के एक और बहुत मजेदार चैप्टर के लिए, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और नमक के बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा चैप्टर के अंदर, तो देखिए आप सब जानते हैं एसिड क्या है, आप सब जानते हैं बेस क्या है और आप सब ये भी जानते हैं कि सॉल्ट क्या है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपके चैप्टर इंटरेस्टिंग है या नहीं है वो तो आप अपने आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वाला, पर चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्यों जरूरी है ये चैप्टर पढ़ना, बहुत सारी चीजें आज आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं बात करते हैं ये चीज की एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एसिड क्या होता है? तेजाब, ये सब आप जानते हैं। एसिड क्या है? तेजाब होता है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट होता है आपका नमक। अब नमक जो है ये सिर्फ वो वाला नमक नहीं है जो कि आपकी सब्जियों में डलता है, नहीं, वो गलत बात है। सिर्फ एक ही टाइप का नमक नहीं होता, नमक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। और काला नमक होता है, सफेद नमक होता है, सेंधा नमक होता है। भैया उन सब के अलावा भी बहुत सारे नमक होते हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें चैप्टर के अंदर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। देखिए आप सभी ने 7th क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, ठीक है, 7th या 8th क्लास के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट का, जिसके अंदर हमने थोड़ी मोटी बात कर ली थी। जैसे हम बात करें तो दोबारा हम रिवाइज कराते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। ठीक है, मैं पहले बात करता हूं किसकी, एसिड की। तो देखिए जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब क्या हैं, एसिड हैं। जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब क्या है, एसिड हैं। क्यों? क्योंकि असली मजा खट्टे में है। ठीक है, एसिड जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड कैसे टेस्ट के होंगे, एसिड होंगे खट्टे। खट्टों को बोलते हैं हम सोर। क्या बोलते हैं, सोर। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं एसिड, खट्टे होते हैं। सोर का मतलब खट्टा, सोर का मतलब खट्टा। ठीक है, एसिड कैसे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं। जैसे नींबू है ना जी, अब नींबू है, नींबू आप चाटते हैं तो कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है। तो एसिड क्या, वो नींबू क्या हो गया, नींबू हो गया एसिड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब आप जानते हैं हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है। अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लिटमस पेपर। एक हमारे पास स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप होती है हमारे पास इस तरीके की। अब इसको जैसे आप अलग अलग सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे आप इसको एसिड में डालेंगे तो ये लाल कलर दिखाएगा, जब आप बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर दिखाएगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या है, ये इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या है चीज, ये इंडिकेटर की बात करें, जैसे आप सभी गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इंडिकेटर्स के कारण, है ना।
वो बात अलग है कि आप गलत इंडिकेटर देके गलत मुड़ रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर आपकी बेवकूफी होगी। पर हम बात कर रहे हैं अगर हमें लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर देंगे। तो ऐसे ही सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उस चीज को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर का। वैसे ही एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। तो जो हमारा लिटमस पेपर है, जो एसिड है वो लिटमस पेपर का कलर किसमें चेंज कर देते हैं? रेड कलर में। एसिड जो है लिटमस पेपर का कलर किसमें चेंज करते हैं? रेड कलर में। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में। अब ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर आप समझ गए। मान लीजिए मेरे पास ये एक बीकर है और एक दूसरा बीकर ये है, ठीक है। अब मैंने पहले बीकर ए के अंदर मैंने लिटमस पेपर डाला, बीकर ए के अंदर मैंने लिटमस पेपर डाला तो जो इसका कलर है वो हो गया ब्लू। इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। तो ब्लू कलर से मैं बताता भैया ये बेस होते हैं, जो हमारे बेस होते हैं वो क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। तो हमें पता चला ये जो सॉल्यूशन ए है ये क्या है? एक बेस है। हमने लिटमस पेपर उठा करके इस वाले सॉल्यूशन में डाला तो हमने देखा जो हमें ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया? रेड कलर में। क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा था? एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहां पे यही मतलब है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिड उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ आया? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं आप। जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिड उसको किसमें चेंज करता है? रेड में। और बात करें अगर हम एसिड बेस की, अच्छा एक जैसे हमारे पास स्केल्स होते हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल होता है। ऐसे हमारे पास एक और स्केल आता है जिसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। अब ये क्या चीज है इसको हम चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझ लें पीएच स्केल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्केल है, पीएच जो है आपका एक ऐसा स्केल है जो कि हमें बताता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है या फिर कितना वीक एसिड या बेस है। मतलब ये एक ऐसा स्केल है जो हमें बताएगा कि हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है। वो हमें बताता है कौन? पीएच स्केल। इसकी कुछ रीडिंग होती है, इसकी क्या होती है? रीडिंग्स होती हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो एसिड होता है, देखिए पी इसमें स्मॉल रहेगा, एच इसमें कैपिटल रहेगा हमेशा, ठीक है। क्यों रहता है ऐसा वो हम चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे पीएच वाला जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर के अंदर तब बताऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। पीएच लेवल ऑफ एसिड इज बिटवीन 0 to 7। जो आपके एसिड्स होते हैं उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 0 से 7 के बीच में। जैसे मैं बताया जो पीएच स्केल है वो रीडिंग के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? रीडिंग के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे जो एसिड की रीडिंग होती है वो होती है 0 से 7। एसिड की रीडिंग क्या होती है? 0 से 7 होती है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं एसिड के ऊपर। मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर मैंने डाल रखा है जल। क्या डाल रखा है मैंने? जल। गंगा जल नहीं, जल। कौन सा जल? बोलो वाटर। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल रखा है? डिस्टिल वाटर। चलिए डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। डिस्टिल वाटर समझ गए होंगे क्या होते हैं? जिसके अंदर आयन नहीं होते। अब मैंने इसके अंदर कोई एसिड डाला। इस डिस्टिल वाटर के अंदर क्या डाला मैंने? एसिड डाला। तो जैसे ही पानी के अंदर, याद रखिएगा, जैसे ही पानी के अंदर एसिड डालूंगा मैं, जैसे ही पानी के अंदर एसिड डालूंगा, तो जो एसिड्स होते हैं वो हमें पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम पानी के अंदर एसिड डालेंगे, जब भी हम पानी के अंदर एसिड डालेंगे, तो जो हमारा एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं बात करता हूं HCl एसिड की। HCl एसिड को मैंने पानी में डाला, तो पहली बात इसका क्या तैयार हो जाएगा? एक एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन आपको पता होगा, नहीं पता तो बताता हूं आपको मैं, कि मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने कोई चीज डाल दी, मान लिया मैंने एसिड डाल दिया। पानी के अंदर क्या डाल दिया मैंने? एसिड डाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और सॉल्यूशन किसमें बन रहा है? पानी के अंदर। तो इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो ऐसे मैंने HCl एसिड को पानी में डाला, तो HCl का क्या बन जाएगा? एक एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही HCl को पानी में डालूंगा तो वो H पॉजिटिव आयंस के अंदर और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर हो जाएगा। मैं बात करता हूं H2SO4 की। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालूंगा तो ये H पॉजिटिव आयंस में और SO4 2 नेगेटिव आयंस में हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं HNO3 की, इसको पानी में डालूंगा, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख रहे हैं जो नेगेटिव आयन है वो चेंज हो रहे हैं, पर H पॉजिटिव आयन हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि कभी भी आप एसिड को पानी में डालेंगे तो वो कौन सा आयन देंगे हमें? H पॉजिटिव आयन देंगे। कौन सा आयन देंगे? H पॉजिटिव आयन देंगे। तो एक पॉइंट यहां पे बन जाता है कि लिखिए यहां पे पॉइंट, तो इसको नोट करना, आपको करिए नोट, इसको रब कर रहा हूं इसको फिर अब। ठीक है, देखिए एक लास्ट पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा यहां पे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड gave us H positive ion. Aqueous solution of acid gave us H positive ion. तो ये हमारे कुछ पॉइंट है एसिड के लिए। क्या बात करें हमने एसिड के लिए? एसिड खट्टे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। इसका जो पीएच लेवल होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमेशा H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, नोट करिए इसको। फिर बात करते हैं बेस की। कर लिया? कर दो अब? ठीक। अब बात करते हैं हम यहां पे बेस की। बेस की बात करते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा था एसिड के अंदर कि एसिड खट्टे होते हैं, तो जो बेस है वो कैसे होंगे? बेस होते हैं कड़वे। जितनी भी कड़वी चीजें हैं, करेला, वो सब क्या है? बेस होते हैं। तो बेस आर
बिटर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वा, बेस कैसे होते हैं, बिटर यानी कड़वे होते हैं। और क्या है, दूसरा पॉइंट हमने लिखा था एसिड के अंदर कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। बेस जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो बेस है वो लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एक और पॉइंट लिखेगा यहाँ पे, हमने देखा था जो एसिड है उनका पीएच लेवल होता है 0 से 7 के बीच में। ऐसे ही पीएच लेवल ऑफ बेस इज इन बिटवीन 7 to 14, 7 से 14 के बीच में, 7 to 14। जो पीएच लेवल होता है बेस का वो होता है 7 से 14 के बीच में, ठीक है। 7 से 14 के बीच में पीएच लेवल होता है किसका, बेस का, ठीक है। और जैसे हमने बात करी थी कि जैसे मैं पानी के अंदर बेस डाला तो इस बात याद रखना मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। जैसे मैंने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको मैंने पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। जैसे मैं बात करता हूं KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, इसको पानी में डाला तो एक K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो इस बार देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो बदलते जा रहे हैं पर नेगेटिव चार्जेस जो है वो सेम है। तो यानी कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसका, बेस का, तो वो कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयन। कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। Aqueous solution of base release OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं कौन, Aqueous solution of base, ठीक है। ये था हमारा एसिड और बेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। सॉल्ट्स के बारे में हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लास्ट में सॉल्ट के बारे में दे रखा है, तो वहां पे पूरी डिटेल स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट क्या है, कितने टाइप के सॉल्ट हैं और कैसे प्रिपेयर होते हैं। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट रहने वाला है। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसिड और बेस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम बात करेंगे। इतना समझ आया, कोई दिक्कत? ओके। एक लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इतना ही रहने देते हैं। एक लास्ट चीज पढ़ते हैं और वीडियो करते हैं खत्म। हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अब देखिए, अभी आपको बताया था मैंने इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या चीज है? इंडिकेटर वो है जो कि हमें बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या एसिड कितना वीक है या फिर बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। माफ करिए। इंडिकेटर हमें बताता है कि गिवन सॉल्यूशन, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। अब हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम इसमें क्या डालेंगे? इंडिकेटर डालेंगे।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे एग्जांपल, मैंने सॉल्यूशन ए में लिटमस पेपर डाला, सॉल्यूशन बी में लिटमस पेपर डाला। मैं देख रहा हूं सॉल्यूशन ए है वो रेड कलर में, जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन ए का वो रेड में बदल गया, और जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन बी का वो ब्लू में बदल गया। तो इससे पता चलता है जो सॉल्यूशन ए था वो था एसिड, जो सॉल्यूशन बी था वो था बेस। तो ये हमारा इंडिकेटर का काम होता है, ये हमारा इंडिकेटर का काम होता है, बताना कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ना। तो इंडिकेटर हमारे पास, ये तो हमने बात की है लिटमस पेपर की। माफ करिए सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ है, थोड़ा सा माफ करिएगा, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो बात करते हैं इंडिकेटर कितने टाइप के हैं। तो इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के इंडिकेटर हैं टोटल? 3 टाइप के। कौन कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा? ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करके दे रहा है। जैसे एग्जांपल हो गया टर्मरिक। एग्जांपल क्या हो गया? टर्मरिक, हल्दी। जो हल्दी है वो क्या है? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। एसिड में जो हल्दी है वो येलो कलर शो करती है और बेस में रेड कलर। ठीक है, एसिड हल्दी में येलो कलर दिखाती है, माफ करिए, हल्दी एसिड में येलो कलर दिखाती है और बेस में रेड कलर दिखाती है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर को हम बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर, जो कि हम केमिकल्स की वजह से बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो गया लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर वो एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर शो करता है। ऐसे ही हमारे पास एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं हम फिनोफ्थैलीन। क्या बोलते हैं? फिनोफ्थैलीन। क्या बोलते हैं? फिनोफ्थैलीन। ठीक है, फिनोफ्थैलीन है जो एसिड में कलरलेस हो जाता है। यानी कि एसिड में जब डालेंगे हम फिनोफ्थैलीन को, कोई कलर शो नहीं करेगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और बेस के अंदर वो पिंक कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है? पिंक कलर। ठीक है, गुलाबी। ठीक, कोई दिक्कत? लिटमस पेपर फिनोफ्थैलीन समझ आया? ऐसे आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अच्छा, ये दोनों हमने इंडिकेटर की बात करी, नेचुरल की और सिंथेटिक की। ये दोनों अपना रंग बदल रहे हैं। लिटमस पेपर हो गया, फिनोफ्थैलीन हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, ये अपना रंग बदल रहे हैं। पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अपना रंग नहीं बदलते, ये अपनी स्मेल बदलते हैं। यानी कि ये ऐसे इंडिकेटर हैं, द इंडिकेटर which tell us which show the given solution is acid या फिर बेस by change its smell। यानी कि अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं कौन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं अलग अलग मीडियम के अंदर। एसिड मीडियम में अलग स्मेल दिखाएगा और बेस में अलग स्मेल दिखाएगा।
एग्जाम्पल की बात करें हम, अनियन, प्याज, या फिर वनीला एसेंस। ठीक है, ऐसे और भी आपके बहुत सारे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या है? ऐसे टूल हैं जो हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिड है या फिर बेस है। तीन टाइप के इंडिकेटर हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल में हल्दी आ गया, सिंथेटिक में लिटमस पेपर और फ्रक्टलिन आ गया, और ऑल्फैक्टरी में आपका अनियन या फिर वनीला एसेंस आ गया। तो ये थी हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो एसिड और बेस के ऊपर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर से, सारी चीजें आपको डिटेल वाइज मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।